हमेशा षड्यंत्र की राजनीति करते हैं। और कांग्रेस की जब की सरकार थी तो हमारे अकेले कोरई विधानसभा क्षेत्र में मुझे प्रताड़ित किया गया, मेरे परिवार को प्रताड़ित किया गया और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर 47 फर्जी प्रकरण रजिस्टर्ड किए गए। लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस के लोगों ने कोरई शहर के अंदर खुली गाड़ियों में दिन दहाड़े पुलिस की उपस्थिति में मतदान केंद्रों पर जाकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर प्राणघातक हमला किया। हमारे 6 कार्यकर्ताओं को प्राणघातक चोटें आईं, बाकी कई कार्यकर्ता घायल हुए। उसमें एक भी कांग्रेस के नेता की गिरफ्तारी नहीं हुई 1.25 साल तक, और उसी समय उसके पहले उन सारे मामलों में खात्मा लगा दिया गया। ये कांग्रेस का न्याय है, ये कांग्रेस बात करती है। और 47 कार्यकर्ताओं पर 1.25 साल में फर्जी प्रकरण बनाकर जेल में डाला गया, तो पहले इसका जवाब दिग्विजय सिंह दें। 1.25 साल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के मकान तोड़े गए, दुकानें तोड़ी गई, जेल में डाला गया। बदले की 70 की सूची हमने उपलब्ध कराई है। कोरई विधानसभा क्षेत्र में अकेले 70 प्रकरण बनाए गए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर फर्जी प्रकरण बनाए गए। तो 1.25 साल में बदले की भावना से कांग्रेस ने काम किया है, और कांग्रेस का कभी लोकतंत्र में विश्वास नहीं रहा है। आपातकाल और दंगे इसका उदाहरण है, और इसलिए कांग्रेस को और दिग्विजय सिंह को इन बातों पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। दिग्विजय सिंह जहां जाते हैं वहां षड्यंत्र करते हैं, और षड्यंत्र करके लोगों को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं, और दिग्विजय सिंह पर मध्य प्रदेश की जनता कभी विश्वास नहीं करती। कांग्रेस क्या लग रहा है कि क्या रहा कोरई में कांग्रेस खत्म होने का कारण? देखिए, कांग्रेस कोरई में जो विकास हुआ है उस विकास के कारण कांग्रेस पूरा जनाधार कोरई विधानसभा में हो चुकी है। अब कांग्रेस में कोई कोरई विधानसभा के अंदर है नहीं है। विकास के कारण आज सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, पर बंटाधार जी को ये सब दिखेगा नहीं, क्योंकि विकास से उनका कोई नाता नहीं है। उन्होंने तो बंटाधार किया है, और इसलिए अगर देखना चाहें, विकास देखना है तो कोरई आके देखें। तो कांग्रेस का मानना है कि उनके कार्यकर्ताओं को पे अत्याचार हो रहे हैं, या उनको मारूदाज वो कौन है? एक बताया ना किसी पे गलत कार्रवाई हुई हो। भारतीय जनता पार्टी इस सब में विश्वास नहीं रखती है। भारतीय जनता पार्टी भाईचारे के साथ और लोकतंत्र पर विश्वास रखती है। तो अरुणोदय चौबे भाजपा में शामिल होने वाले थे, अभी होल्ड पे हैं, क्या वजह? नहीं, वो शीघ्र भाजपा में शामिल होंगे। अरुणोदय चौबे जी शीघ्र भाजपा में शामिल। इस संबंध में मेरा दिग्विजय सिंह जी से कहना है कि सागर आए तो उनका स्वागत है, और कोरई आए तो और स्वागत है। और उनसे आग्रह है कि 1.25 साल में जब कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ जी की सरकार थी मध्य प्रदेश में, तो उस समय कोरई विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लगभग जो रिकॉर्डेड अपराध हैं, जो फर्जी प्रकरण बनाए गए थे, जिनकी सूची में पूरी आपको उपलब्ध करा रहा हूँ, ऐसे 50 प्रकरण हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं पर फर्जी प्रकरण पूरे राजनीतिक दुर्भावना से बनाए गए थे। तो अगर कोरई जाएं तो हमारे उन कार्यकर्ताओं के यहाँ भी अवश्य जाएं जिन पर कांग्रेस के समय फर्जी प्रकरण बनाए गए थे। और साथ ही न केवल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर, बल्कि मेरे परिवार के ऊपर भी, हमारे भतीजे के ऊपर 2 प्रकरण कोरई थाने में, एक भतीजे के ऊपर 1 प्रकरण कोरई थाने में एट्रोसिटी एक्ट का, 2 प्रकरण एट्रोसिटी एक्ट के, मेरे स्वयं के खिलाफ भी विधानसभा चुनाव के समय बरौदिया चौकी में एक एट्रोसिटी की झूठी शिकायत कराई गई थी, जो बाद में जांच में असत्य पाई गई। और कांग्रेस के समय जो मेरी पैतृक संपत्ति थी
उसकी कई बार नापतोल करने की कोशिश की गई और नापतोल करके इसको कैसे तोड़ा जाए इसकी कोशिश की गई, जिसके कैंपस में बैठे हम ये हमारी पैतृक संपत्ति है, इसकी कई बार नापतोल की गई। फिर हमारी जो चिटाई गांव में पैतृक संपत्ति है वहाँ पर मुझे अतिक्रमण का नोटिस दिया गया, जहाँ पर मुझे फिर हाईकोर्ट से स्टे लेना पड़ा। हाईकोर्ट से स्टे मिला और हाईकोर्ट ने माना कि अतिक्रमण नहीं है, तो मुझे भी प्रताड़ित किया गया, मेरे परिवार को भी प्रताड़ित किया गया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी प्रताड़ित किया गया। और जो प्रकरणों की सूची है वो 47 प्रकरण पुरानी विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर फर्जी प्रकरण बनाए गए। और इसके साथ साथ जब लोकसभा का चुनाव था 2018 का जब लोकसभा का चुनाव था तो 19 का होगा, 2019 का जब लोकसभा का चुनाव था, 19 का लोकसभा के चुनाव में पुरई में दिन दहाड़े कांग्रेस के लोग 3 गाड़ियों में 12 बजे से 3 बजे तक पुरई नगर के मतदान केंद्रों पर खुलेआम पुलिस की उपस्थिति में और मतदान केंद्रों पर जाकर, जहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे थे, पुलिस खड़ी थी, पुलिस मूक दर्शक बनी थी और भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता जिन बूथों पर थे उनके साथ प्राणघातक हमला किया गया, प्राणघातक चोटें पहुंचाई गई, कई लोगों के सिर फट गए, जिसकी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है, फोटो है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, सब कुछ है। और उन सारे प्रकरणों में भी बाद में कांग्रेस सरकार में खात्मा लगा दिया गया, तो ये सारा भी रिकॉर्ड है। तो वो सारे प्रकरणों की सूची भी हमने इसमें संलग्न की है। तो मेरा आप सबके माध्यम से माननीय दिग्विजय सिंह जी से आग्रह है कि अगर वो पुरई जाए तो उन भाजपा कार्यकर्ताओं के भी घर जाए जिनके आपकी सरकार ने प्रताड़ित किया है, वो फर्जी प्रकरण बनाए गए हैं। जबकि पुरई विधानसभा क्षेत्र में मेरे द्वारा या सरकार के द्वारा कोई भी कांग्रेस के किसी नेता के खिलाफ एक भी फर्जी प्रकरण नहीं बनाया गया है। और अगर किसी के खिलाफ कार्रवाई हुई है तो उनका आपराधिक रिकॉर्ड होगा, उस आधार पर ही कार्रवाई हुई होगी। बाकी किसी के खिलाफ भी कोई गलत कार्रवाई राजनीतिक आधार पर नहीं हुई है। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा सागर।